ठंड में मोमोज बेचने वाली का बॉयफ्रेंड लाया शादी का जोड़ा। हे भगवान, आज कितनी ठंड है। कहीं ठंड की वजह से आज ग्राहक कम ना हो जाए। नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी भी तरह सारे मोमोज बेचने ही पड़ेंगे। अगर गलती से एक भी मोमो बच गया तो आज बुआ मेरे भाई बहनों को रात भर भूखा रखेगी। ठंडी हवाओं से कांपती हुई साधना इसी तरह बड़बड़ाते हुए अपने मोमोज के ठेले को मेट्रो स्टेशन के दूसरी तरफ लगाती है। अभी तो सिर्फ सुबह के 7 बजे है, ज्यादा भीड़ नहीं है। ठेले की पूजा कर लेती हूँ। साधना और दूसरे मोमोज बेचने वाले अपने अपने ठेले की पूजा करते हैं और कुछ ही देर में ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। दीदी, ठंड बहुत ज्यादा है, जल्दी 2 प्लेट मोमोज दे दो। हाँ हाँ, अभी देती हूँ। साधना फटाफटा 2 प्लेट मोमोज लगाती है और बच्चे की तरफ बढ़ते हुए कहती है, ये लो तुम्हारे 2 प्लेट मोमोज। ये लीजिए दीदी, आपके पैसे। बहन, मुझे भी 2 प्लेट मोमोज दे दो। साधना बच्चों से लिए पैसे गले में रखती है और फिर दूसरे ग्राहक के लिए मोमोज की प्लेट लगाकर उसे देती है और अपने पैसे ले लेती है। लगता है आज सारे मोमोज बिक जाएंगे। इसी तरह साधना अपने मोमोज बेचने लगती है। साधना ठेले पर आए सभी ग्राहकों को बहुत प्यार से मोमोज की प्लेट देती है और बदले में पैसे ले लेती है। इसी तरह साधना रोज मोमो बेचा करती है, पर साधना से मोमोज खरीदने ज्यादा ग्राहक नहीं आते हैं। मेरे मोमोज बिक तो रहे हैं, पर दूसरे मोमोज बेचने वालों के ठेले पर कितने सारे ग्राहकों की भीड़ लगी है। अगर इसी तरह मेरे मोमोज के लिए भी ग्राहकों की भीड़ लगती तो मेरे भी सारे मोमोज बिक जाते। अब इसी तरह कुछ देर बीत जाते हैं। धीरे धीरे सभी मोमोज वालों के ठेलों पर लगी ग्राहकों की भीड़ थोड़ी कम होने लगती है और सभी मोमोज वाले आपस में बात करने लगते हैं। अरे भाइयों, आज तो मेरे मोमोज की दमदार बिक्री हुई है। आज तो अपनी बीवी बच्चों के लिए नए नए स्वेटर लेकर जाऊंगा। अरे राकेश भाई, सभी के मोमोज की अच्छी बिक्री हुई है। इस कड़कड़ाती ठंड में सुबह सुबह गर्मा गर्म मोमोज किसे नहीं पसंद है। स्कूल कॉलेज के बच्चे हो या फिर सुबह सुबह ऑफिस जाने या ऑफिस से आने वाले सभी ठंड से तो थोड़ी राहत पाने के लिए हमारे गर्मा गर्म मोमोज खाते हैं। अब मैं तो चला अपने घर, शाम को मिलते हैं। इसी तरह कुछ मोमोज वाले अपने सारे मोमोज बेचकर घर जाने लगते हैं। वही साधना मुंह लटकाकर अपने बचे हुए मोमोज को देखती है और उदास होकर खुद से कहती है, हे भगवान, दूसरे मोमोज वाले अपने मोमोज बचकर जाने लगे हैं और अभी तो मेरे कितने सारे मोमोज बचे हुए हैं। और धीरे धीरे दोपहर हो रही है। ग्राहक और भी काम होते जा रहे हैं। अगर सारे मोमोज नहीं बिके तो बुआ को क्या जवाब दूंगी। इसी तरह कुछ देर बीतते हैं। एक एक कर सभी मोमोज वालों चले जाते हैं, पर साधना मुंह लटकाए हुए अपने मोमोज का ठेला लिए खड़ी होती है। तभी एक ग्राहक आता है। ओ मोमोज वाले, जरा 1 प्लेट मोमोज तो देना। जी अभी देती हूँ। आदमी साधना को मोमोज बेचता देख हैरान हो जाता है। अरे, आप तो लड़की हैं। माफ कीजिएगा, मुझे नहीं पता था कि यहाँ कोई लड़की भी मोमोज बेचती है। हम लड़कियाँ किसी से काम नहीं होती हैं। हम लड़कियाँ भी बहुत कुछ कर सकती हैं। इतना कहकर साधना मोमोज की प्लेट आगे बढ़ाती है और आदमी मोमोज की प्लेट लेते हुए कहता है, हाँ बिल्कुल, आपने सही कहा है। इतना कहकर वो आदमी मोमोज खाता है और पैसे देकर चला जाता है। अब तो दोपहर की 11 बज गए हैं। अब यहाँ खड़े रहने का कोई फायदा नहीं है। घर चलती हूँ। वैसे भी घर के बहुत काम बचे हैं और फिर बाजार से ताजी बंधा गोभी और दूसरे सामान भी तो खरीद कर लाने हैं। इतना कहकर साधना अपनी सारी चीजें इकट्ठा करती है और अपने ठेले को लेकर अपने बुआ के घर के पास आ जाती है और ठेले को घर के बाहर बांधकर बचे हुए मोमोज और दूसरी चीजें लेकर घर में चली आती है, जहां विनय घर के जाले साफ कर रहा होता है और रानी कांपती हुई पोछा मार रही होती है। अरे विनय और रानी, तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? और आज तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? हम तो स्कूल जाने के लिए तैयार थे, पर बुआ ने ही हमें स्कूल जाने से मना कर दिया और फिर हमें घर की साफ सफाई करने में लगा दिया। पर क्यों? मैं आकर घर के सारे काम तो कर ही देती हूँ। तुम दोनों को स्कूल जाना चाहिए था। शायद बुआ से मिलने कोई रिश्तेदार आने वाले हैं, इसीलिए वो हमसे पूरा घर साफ करवा रही हैं। साधना की आवाज सुनकर सुषमा, मनीष और ट्विंकल के साथ बाहर आती है। ओ मनहूस, घर में आते ही इतना शोर क्यों मचा रही है? बुआ, आज आप विनय और रानी को स्कूल जाने से रोककर ये सब काम क्यों करवा रही हैं? इस रविवार मेरे कुछ मेहमान आने वाले हैं। तू तो खुद से कभी घर की साफ सफाई करती नहीं है, इसीलिए आज मैंने तेरे भाई बहन को रोककर पूरे घर की साफ सफाई करवा ली। बुआ, आप इसी तरह इन्हें हफ्ते में 2-3 दिन तो स्कूल ही नहीं जाने देती है। दोनों की पढ़ाई का कितना नुकसान होता है।
और रानी के तो इस साल बोर्ड के एग्जाम भी हैं। मुझसे ज्यादा जुबान लड़ाने की जरूरत नहीं है, वरना चिमटा गरम करके तेरी जवान जला दूंगी। और भूल गई, तेरे माँ बाप के मौत के बाद मैंने ही तेरी और तेरे भाई बहन की जिम्मेदारी ली है। वैसे भी एक दिन स्कूल न जाने से कौन सा तेरी बहन कलेक्टर बनने से रह जाएगी, या फिर तेरा ये तीसरी भाई प्रधानमंत्री के पद से निकाल दिया जाएगा। सुषमा की बात सुनकर साधना उदास चेहरा लिए अपने भाई बहनों की तरफ देखकर अपने मरे हुए माता पिता के बारे में सोचने लगती है। मम्मी पापा के देहांत के बाद बुआ ने मुझे और मेरे भाई बहन को सिर्फ अपना फ्री का नौकर बनाने के लिए अपने साथ रखा है। अगर आज हमारे भी मम्मी पापा जिंदा होते तो मुझे कभी मोमोज नहीं बेचने पड़ते और ना ही मेरे भाई बहन को इस ठंड में इतना काम करना पड़ता। अपने स्वर्गीय माता पिता और सुषमा के अत्याचारों से परेशान अपने भाई बहन के बारे में सोचते हुए साधना की आंखें भर आती हैं। तभी सुषमा कहती है, तू फिर से अपने मगरमच्छ के आंसू बहाने लगी। आज के मोमोज के पैसे दे। साधना रोते हुए बिके हुए मोमोज के पैसे आगे बढ़ाती है और सुषमा झपट कर पैसे गिनने लगती है। क्यों रे महारानी विक्टोरिया, ये तो सिर्फ 40 मोमोज के पैसे हैं, बाकी 20 मोमोज के पैसे कहाँ हैं? बुआ आज 40 मोमोज ही बिके हैं, 20 मोमोज अभी भी बचे हुए हैं। क्यों बचे हुए मोमोज अपनी मरी हुई अम्मा के फोटो के आगे चढ़ाएगी? मम्मी, इसने कल भी सारे मोमोज नहीं बेचे थे। मम्मी ये जानबूझकर मोमोज बचा कर लाती है ताकि अपने भाई बहन को मोमोज खिला सके। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर सुषमा जोड़ों से साधना के हाथों को मरोड़ने लगती है और उसके बालों को खींचते हुए कहती है, मैंने तुझसे कहा था ना, 60 के 60 मोमोज बिक जाए तभी घर वापस आना। तेरी हिम्मत कैसे हुई बिना मोमोज बेचे घर में कदम रखने की? बोलती क्यों नहीं है? ऐसे तो बड़ी चपर चपर जवान चलाती है। सुषमा के हाथ मरोड़ने और बाल खींचने से साधना दर्द से कहराते हुए रोने और छटपटाने लगती है, जिसे देखकर विनोद रानी सुषमा को रोकने आगे बढ़ते हैं। तभी मनीष और ट्विंकल दोनों को पकड़ लेते हैं। अरे डरता क्यों है मम्मी? तो बस तेरी दीदी के हाथ फ्लेक्सिबल कर रही है। विनय, डर मत विनय, कुछ नहीं हुआ है मुझे। तभी दिनेश बाहर से घर में आता है। सुषमा, अपने भाई के बच्चों को बाद में समझाना, पहले मुझे खाना परोस, बहुत भूख लगी है। इतना कहकर दिनेश डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाता है और सुषमा साधना को ढकेलते हुए कहती है, अब से सारे मोमोज बेचकर ही घर आना। चल जा आप किचन में, हम सब के लिए गर्मा गर्म खाना बनाकर हमारे कमरों में लेकर आ। इतना कहकर सुषमा, मनीष और ट्विंकल अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और साधना अपने भाई बहन के साथ रोते हुए किचन में आ जाती है। दीदी, आप ठीक हो ना दीदी? आपको ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना? अरे तू मेरी इतनी चिंता क्यों करता है? मुझे कुछ नहीं हुआ। तू रोना बंद कर और जाकर अपनी पढ़ाई कर। रानी, तू भी विनय के साथ बैठकर पढ़ाई कर, तब तक मैं सबके लिए खाना बना देती हूँ। रानी और विनय किचन में चटाई बिछाकर अपनी पढ़ाई करने लगते हैं। वही साधना अपने बाल ठीक करती है और गैस पर चावल दाल चढ़ाकर सब्जियां काटने लगती हैं। दोपहर हो गई है पर पानी अभी भी बहुत ठंडा है और फर्श तो बर्फ की शिली जितनी ठंडी है। विनय और रानी सिर्फ एक चटाई पर कैसे बैठे होंगे? इसी तरह साधना थोड़ी देर में खाना बना लेती है और सबकी प्लेट लगाकर किचन से निकल रही होती है। तभी रानी साधना को रोकते हुए कहती है, दीदी लाओ, मैं आपकी मदद कर देती हूँ। नहीं रानी, तुम अपनी पढ़ाई करो, मैं कर लूंगी। नहीं दीदी, मैं आपकी मदद करूंगी। वैसे भी आप इतनी ठंड में सुबह 5 से काम ही तो कर रही हैं, फिर इसके बाद भी आपको काम ही करना है। इतना कहकर रानी साधना से खाने की प्लेट ले लेती है और कहती है, दीदी आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मैं अभी सभी को खाना देकर आती हूँ। रानी खाने की प्लेटें लेकर किचन से निकल जाती है और साधना कांपती हुई किचन की साफ सफाई करने लगती है। वही दूसरी तरफ रानी सबसे पहले सुषमा के कमरे में आती है। बुआ, फूफा, ये लीजिए आपका खाना। तेरी दीदी ने तुझे भेजा खाना देने, अब नहीं हो रही है तेरे पढ़ाई की नुकसान। रानी सुषमा की बातों का कोई जवाब नहीं देती है और चुपचाप मनीषा ट्विंकल को खाना देने उनके कमरे में आ जाती है। भैया, दीदी आपका खाना। हमें भैया दीदी कहने की जरूरत नहीं है, हम तेरे मालिक हैं और ये खाना तो गर्म है ना? हाँ, दीदी ने अभी ही खाना बनाया है, खाना गर्म है। ट्विंकल खाने के प्लेट छूकर कहती है, झूठ कहती है मुझसे, तू हमें ठंडा खाना खिलाना चाहती है। ट्विंकल, चल इसके बारे में मम्मी को बता देते हैं। मम्मी जब इसे 2 थप्पड़ मारेगी
तब गर्म ठंडे खाने के बीच डिफरेंट पता चलेगा। तू रुक, अभी तेरी अकल ठिकाने लगवाती हूँ। इतना कहकर ट्विंकल सुषमा और दिनेश के कमरे में आती है और रानी भी ट्विंकल के पीछे पीछे सुषमा और दिनेश के कमरे में आ जाती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, इतने गुस्से में क्यों है? रानी मुझे खाने के लिए ठंडा खाना देती है। आप लोगों को पता है ना, मैं ठंडा खाना नहीं खाती हूँ। सुषमा, ये क्या है? तेरे भाई की बेटी मेरी बेटी को ठंडा खाना कैसे दे रही है? सुषमा अपने बिस्तर से निकलती है और रानी को जोरदार थप्पड़ मार देती है। जल्दी जा, मेरी बेटी के लिए खाना गरम करके ला। रानी रोते हुए खाना गरम करने के लिए कमरे से निकल जाती है। ट्विंकल, घबरा मत, आज रात में इन तीनों भाई बहनों की अकल ठिकाने लगा दूंगी। ट्विंकल अपने कमरे में चली जाती है। थोड़ी देर में रानी ट्विंकल और मनीष का खाना गरम करके उन्हें दे देती है। वहीं दूसरी तरफ साधना घर के सारे काम करके खुद से कहती है, घर के सारे काम हो गए हैं, अब बुआ से पैसे लेकर बाजार जाकर बंधा गोभी और प्लेट चम्च, मेयोनीज और बाकी सब सामान खरीद लेती हूँ। साधना सुषमा से पैसे लेकर बाजार के लिए निकल जाती है और बाजार आकर किराने की दुकान से मोमोज की प्लेट, चम्मच, टिश्यू पेपर और मेयोनीज खरीद लेती है और फिर सब्जी मंडी से बंधा गोभी लेकर घर चली आती है। आज मोमोज बेचने थोड़ा पहले निकलूंगी, जल्दी से मोमोज बना लेती हूँ। साधना मोमो बनाना शुरू करती है। सबसे पहले साधना मैदा गूंथती है, फिर बंधा गोभी को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर मोमो की स्टफिंग तैयार कर लेती है और फिर मोमो तैयार करके मोमो स्टीम करने वाले बर्तन में रख लेती है। तभी सुषमा साधना के पास आती है। आज कितने मोमोज बनाए हैं? 60 मोमोज बनाए हैं। 60 के 60 मोमोज बेच कर ही घर आना। इतना कहकर सुषमा चली जाती है और साधना अपने ठेले को पानी से धोकर सारी चीज ठेले पर सजाती है। हे भगवान, मैं तो अभी ही थक गई हूँ, बस आज सारे मोमोज बिकवा देना भगवान जी। इतना कहकर साधना मोमोज का ठेला लेकर मोमोज बेचने निकलती हैं। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। साधना की आवाज सुनकर पड़ोसन उमा साधना के पास आती है। अरे साधना बेटी, इतनी ठंड है और तू सिर्फ ये फटे हुए कपड़े में मोमो बेचने निकाल पड़ी। आजकल के बच्चों को तो मोमोज बहुत पसंद है। तेरी तो अच्छी खासी ही कमाई हो जाती होगी, फिर एक स्वेटर क्यों नहीं ले लेती? अब इन्हें क्या बताऊं कि मेरी बुआ कितनी अत्याचारी है। इतना मत सोच साधना बेटी, मुझे पता है तेरी बुआ तुझे गर्म कपड़े नहीं पहनने देती है। मेरे पास एक आइडिया है, तू मोमोज के सारे पैसे अपनी बुआ को मत दिया कर, कुछ पैसे खुद रख लिया कर। उन पैसों से खुद ले लिए और अपने भाई बहन के लिए जरूरत की चीज ले लिया कर। साधना मायूसी से हाँ में सिर हिलाकर आगे बढ़ जाती है और रास्ते में मोमोज बेचते हुए अपनी जगह पर आकर ठेला लगाकर खड़ी हो जाती है। मोमोज ले लो, गर्मा गर्म मोमोज ले लो। साधना की आवाज सुनकर कुछ ग्राहक साधना के पास मोमोज खरीदने आ जाते हैं। दीदी, मुझे भी एक प्लेट में मोमोज दीजिए। इसी तरह शाम होते ही धीरे धीरे मोमोज बिकना शुरू हो जाते हैं। हाँ, दे रही हूँ, आप लोग हड़बड़ाइए नहीं। इसी तरह रात होने तक साधना के सारे मोमोज बिक जाते हैं, जिससे साधना बहुत खुश होती है। आज तो सारे मोमोज बिक गए, आज बुआ बहुत खुश होगी, जल्दी से घर चलती हूँ। इतना कहकर साधना आसपास थोड़ी साफ सफाई करती है और कांपती हुई अपने ठेले को लेकर अपने बुआ के घर के पास आ जाती है और ठेले को घर के बाहर बांधकर घर में चली आती है। ओ महारानी, मोमोज के पैसे दे, सारे मोमोज बेचे या नहीं? बुआ, आज सारे मोमोज बिक गए। इतना कहकर साधना मोमोज के पैसे सुषमा को देती है। आज तूने बहुत अच्छा काम किया, मैं तुझे इसका इनाम भी दूंगी। आज तू और तेरे भाई बहन छत पर सोएंगे। पर बुआ, इतनी ठंड में हम लोग छत पर कैसे सोएंगे? ये तो मेरी बेटी को ठंडा खाना देने से पहले सोचना चाहिए था। आज तुम लोग छत पर ही सोओगे और खाने में सिर्फ 2 रोटी मिलेगी। साधना, विनय और रानी कांपते हुए छत पर आते हैं और आपस में मिल बांटकर सूखी रोटी खा लेते हैं और एक चादर ओढ़कर सोने लगते हैं। तभी साधना कांप रहे विनय और रानी को देखती है। विनय और रानी कितना कांप रहे हैं। ऐसा करती हूँ, चादर को दोहरा करके इन्हें उड़ा देती हूँ। साधना चादर को 2 बार मोड़कर विनय और रानी को उड़ा देती है और खुद ठंड में कांपते हुए सो जाती है। इसी तरह साधना रोज ठंड में सुबह 5 बजे से 11 बजे तक मोमोज बेचती, फिर घर आकर घर के सारे काम करती हैं और मोमोज तैयार करती, फिर शाम को 5 बजे से रात के 11 बजे तक मोमोज बेचती। इसी तरह एक दिन साधना मोमो बेच रही होती है
और कुछ लड़के उसके ठेले पर आते हैं। बहुत ठंड लग रही है, जल्दी 2 प्लेट मोमोज दे दीजिए। वैसे कितने के हैं 1 प्लेट मोमोज? 35 रुपए प्लेट। क्यों, दूसरे तो 25 रुपए में बेच रहे हैं। दूसरों के मोमोज एक साथ कारखाने में बने हुए ठेके के हैं। मैं अपने मोमोज घर में बनाती हूँ, इसलिए सिर्फ 10 रुपए ज्यादा है। ज्यादा दाम में सामान बेचने वाले दूसरों के सामान को खराब ही कहते हैं। मैं जा रहा हूँ बगल के मोमोज वाले के पास। नीलेश की बातें सुनकर नीलेश के साथ सभी बगल वाले के मोमोज खाने चले जाते हैं। वही नितिन सोचता है, क्या पता ये लड़की सच कह रही हो। आज इसी के मोमोज खाकर देखता हूँ। मुझे आप 1 प्लेट दे दीजिए। साधना 1 प्लेट मोमोज तैयार करके नितिन को देती है, जिसे नितिन अपने दोस्तों के साथ टेस्ट करता है। मोमोज तो आपके बहुत अच्छे हैं, आप 2 प्लेट पैक कर दीजिए। साधना 2 प्लेट मोमोज पैक करके नितिन को दे देती है और नितिन पैक करवाए हुए मोमोज लेकर अपने घर चला आता है और अपनी बहन और माँ के साथ बैठकर मोमोज खाने लगता है। भैया, मोमोज अच्छी जगह से तो लिए हैं ना? हाँ, मैंने जिससे मोमोज लिए वो कह रही थी कि उसने घर में मोमोज बनाए हैं। अब मुझे अंदर की सच्चाई नहीं पता है। वो लड़की सच ही बोल रही है। मोमोज में घर के चाकू से कटे बंदा गोभी है। उसने वाकई मोमोज घर में बनाए हैं। भैया, अब जब भी मोमोज लाना, इसी लड़की के मोमोज लेकर आना। सभी को साधना के मोमोज बहुत पसंद आते हैं, इसीलिए नितिन अगले दिन साधना के ठेले पर आता है। माफ कीजिएगा, मेरे दोस्त ने आपको झूठा कहा था, पर मेरी मम्मी मोमोज टेस्ट करके बता रही थी। आपने सच में ताजी बंदा गोभी ही इस्तेमाल की है और आपके मोमोज भी ताजा ही हैं। मैं अपने ग्राहकों के हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती, इसलिए 10 रुपए ज्यादा ही सही में अच्छे मोमोज ही बेचती हूँ। पर लोग 10 रुपए बचाने के चक्कर में मेरे मोमोज नहीं खाते हैं। कोई बात नहीं, आपके भी मोमोज बिकेंगे। फिलहाल आप मुझे 1 प्लेट मोमोज और दे दीजिए। साधना नितिन को मोमोज पैक करके देती है और नितिन मोमोज लेकर चला जाता है और इसी तरह नितिन रोज रोज साधना के मोमोज खाने आने लगता है। नितिन साधना का रेगुलर कस्टमर बन जाता है। दोनों में एक अच्छी बॉन्ड भी बन जाती है और धीरे धीरे दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। इसी तरह एक दिन साधना और नितिन बातें कर रहे होते हैं। तुम्हें पता है नितिन, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे मोमोज बिकना बहुत कम हो गए हैं। हर रोज मेरे मोमोज बच जाते हैं। आसपास के मोमोज बेचने वाले साधना की बात सुनकर साधना से कहते हैं, अरे मैं तो तुझे कब से समझा रहा हूँ, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता मोमोज घर के बने हैं या ठेके पर कारखाने में बने हुए हैं। सभी को सिर्फ मोमोज खाने से मतलब है। तू भी हमारी पार्टी में आ जा, फिर तुझे भी अच्छा मुनाफा होगा। चुप करो तुम लोग, मुझे बहुत अच्छे से पता है तुम लोग कैसे मोमोज बेचते हो। तुम्हारी मोमोज की चटनी, मेयोनीज सब बाजार की होती है, वो भी एकदम घटिया क्वालिटी की। चुप कर, अगर ज्यादा सच्चाई का पुतला बनेगी तो तेरे ठेले को तोड़कर जलाकर आग तपूंगा। समझ आई बात? मोमोज वालों की धमकी सुनकर साधना डर जाती है और अपना ठेला लेकर घर चली आती है। क्यों रे कलमुही, आज इतनी जल्दी कैसे आ गई? सारे मोमोज बेचे हैं या नहीं? साधना सुषमा को सारी बात बताती है। तभी मनीष और ट्विंकल कहते हैं, झूठ कहती है माँ, ये इसे मोमोज ना बेचना पड़े इसलिए ऐसे बहाने मार रही है। हाँ, किसी को क्या प्रॉब्लम होगी हमारे मोमोज बेचने से? अगर ऐसी बात है तो कल से तू भी कारखाने में बने ठेके वाले मोमोज बेचेगी। पर ये गलत है, ऐसे मोमोज नहीं बेचने चाहिए, लोगों की तबीयत खराब हो जाएगी। तुझे ज्यादा सती सावित्री बनने की जरूरत नहीं है। मैंने जैसा कहा है वैसा ही करना पड़ेगा, वरना तेरे भाई बहन को स्कूल से निकलवाकर जिंदगी भर इस घर में नौकर और नौकरानी बना दूंगी। सुषमा के धमकी से साधना ना चाहते हुए भी मजबूरी में खराब मोमोज बेचना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन साधना मोमोज बेच रही होती है। तभी एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में मोमोज खाना आता है। दीदी 1 प्लेट मोमोज दीजिए ना। ये बच्चा तो स्कूल जा रहा है, कहीं मेरे मोमोज खाकर इसकी तबीयत खराब ना हो जाए। आज मोमोज खत्म हो गए हैं, तुम कल मोमोज खा लेना। साधना की बात सुनकर लड़का मायूस होकर चला जाता है। तभी नितिन पूछता है, साधना, अभी तो तुम्हारे इतने सारे मोमोज बचे हैं, तुमने झूठ क्यों कहा? मेरे मोमोज बहुत घटिया क्वालिटी के हैं और वो बच्चा स्कूल जा रहा था, कहीं मेरे मोमोज खाकर बीमार ना पड़ जाए, यही सोचकर मैंने उसे मोमोज नहीं दिए। साधना, मुझे तुम्हारी यही आदत बहुत पसंद है। यू नो साधना, आई लव यू। नितिन, मैं भी तुम्हें बहुत चाहती हूँ, पर मेरे ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। साधना, मैं जिंदगी भर तुम्हारा इंतजार कर सकता हूँ। इसी तरह साधना और नितिन की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और धीरे धीरे साधना और नितिन का प्यार गहरा होता जाता है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं
और एक दिन साधना अपने ठेले पर मोमोज बेच रही होती है। तभी एक औरत अपने बेटे के साथ मोमोज लेने आती है। अरे दीदी, जरा 2 प्लेट मोमोज तो दीजिएगा। हाँ दीदी, अभी देती हूँ। साधना 2 प्लेट मोमो लगाकर आगे बढ़ती है। ये मोमोज तो अच्छे हैं ना? इनमें कोई मिलावटी चीज तो नहीं मिली हुई है? आखिरी के 2 प्लेट मोमोज बच्चे हैं। अगर मैं नहीं बचूंगी तो बुआ विनय और रानी को पढ़ने नहीं देगी। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे मोमोज बहुत अच्छे हैं। साधना की बात मानकर स्मृति मोमोज लेती है और राहुल के साथ खाने लगती है। क्या मैंने सही किया? कहीं उस बच्चे की तबीयत खराब ना हो जाए। ये लीजिए आपके पैसे। थैंक यू। स्मृति राहुल के साथ मोमोज खाकर साधना को पैसे देकर चली जाती है और साधना अपने ग्राहकों को मोमो बेचने लगती है। मोमोज के दाम कम होने की वजह से साधना के सारे मोमोज जल्दी बिक जाते हैं। मुझे इस तरह के खराब मोमोज बेचकर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। थोड़ी देर नितिन से बात कर लेती हूँ। इतना कहकर साधना अपने मोमोज के ठेले को लेकर एक पार्क के बाहर चली आती है, जहाँ हमेशा की तरह नितिन साधना का इंतजार कर रहा होता है। क्या हुआ साधना, आज इतनी उदास क्यों हो? आज आखिरी के 2 प्लेट मोमोज बचे थे। मैंने वो एक माँ और छोटे बच्चे को दे दिया। मैं अपने खराब मोमोज बच्चों को नहीं देना चाहती हूँ, पर मजबूरन देना पड़ता है। कहीं उस बच्चे को कुछ हो ना जाए। तुम फिक्र मत करो। तुम कौन सा ये जानबूझकर कर रही हो? तुम्हें भी तो मजबूरी में ये करना पड़ रहा है। नितिन और साधना इसी तरह बातें कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ साधना के मोमोज खाकर स्मृति और उसके बेटे राहुल की तबीयत खराब हो जाती है। वैभव सिंह अपने बीवी बच्चों को अस्पताल में एडमिट करवाता है। डॉक्टर, क्या हुआ है मेरे बीवी बच्चों को? दोनों की तबीयत एक साथ कैसे खराब हो गई? इन्हें बाजार के खराब मोमोज की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। इन मोमोज बेचने वालों की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। इतनी घटिया मोमोज बेच रहे हैं कि बच्चों की तबीयत खराब हो जा रही है। पर इस बार इन्होंने एक फूड इंस्पेक्टर के परिवार की तबीयत खराब की है। अब मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। वैभव सिंह एक फूड इंस्पेक्टर है जो अपने बीवी बच्चे की तबीयत मोमोज की वजह से खराब होने से बहुत गुस्सा हो जाता है। और अगले दिन, ऑफिसर्स, आज हम सभी मोमोज वालों के ठेले पर रेड मारेंगे। सभी तैयार हो जाओ। वैभव सिंह अपनी टीम के साथ सभी मोमोज वालों पर रेड मार देता है। कोई नहीं भागेगा, सभी के मोमोज की जांच की जाएगी। वैभव सिंह और हवलदारों को देखकर सभी मोमोज वाले डरकर भागने लगते हैं। हवलदार जो भाग रहे हैं, उन्हें मार मार कर उनकी टांगे तोड़ दो। हवलदार सभी भाग रहे मोमोज वालों को पकड़ लेते हैं और उनके ठेलों के पास खड़े कर देते हैं। और वैभव सिंह की टीम सभी मोमोज वालों के मोमोज और चटनी मेयोनीज चेक करने लगते हैं। है लड़की, अपने मोमोज दे। अगर इन्होंने मेरे मोमोज चेक की तो मुझे जेल हो जाएगी। साधना डरते डरते अपने मोमोज और चटनी मेयोनीज टेस्ट करने के लिए देती है। सभी ठेलों वालों के मोमोज की टेस्टिंग हो जाने के बाद हवलदार वैभव सिंह से कहता है, साहब, सभी मोमोज वालों के मोमोज खराब है, पर इस लड़की के मोमोज सबसे ज्यादा खराब है और चटनी मेयोनीज तो एकदम घटिया क्वालिटी के हैं। तुम लोगों की अकल मैं पुलिस स्टेशन में ठीक करता हूँ। इतना कहकर वैभव सिंह साधना के साथ सभी मोमोज वालों के ठेले जब्त करके उन्हें जेल में बंद कर देता है। दूसरी तरफ यही खबर जब नितिन को पता चलती है। मुझे साधना को बचाना होगा। इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। नितिन तुरंत सुषमा के घर पहुंचता है और सुषमा से साधना को रिहा करवाने के लिए कहता है। हम नहीं जा रहे हैं उसे बचाने। कहीं हम फंस गए तो? हाँ, तुम निकल जाओ हमारे घर से। उससे हमारा कोई नाता रिश्ता नहीं है। नितिन अकेले ही पुलिस स्टेशन पहुंचता है और पुलिस को सारी सच्चाई बताता है और फाइन भर के साधना को छुड़वा लेता है। और फिर दोनों सुषमा के घर आते हैं। अरे मेरी प्यारी गुड़िया, तू आ गई। मैं तो तेरे लिए बहुत परेशान हो रही थी। ये तुम्हें अपनी बातों में फंसा रही है। ये तो तुम्हें छुड़वाने भी नहीं जाना चाहती थी। तुम्हें अब इनके साथ रहने की कोई जरूरत नहीं है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के मामलों में बोलने की? बुआ, आप ऐसे बात नहीं कर सकती। इसने मेरी मदद की है। अच्छा, तो अब तू मुझे बताएगी मुझे किससे कैसे बात करना है। रुक, तेरी अकल ठिकाने लाती हूँ। सुषमा तुरंत साधना पर हाथ उठाती है और नितिन सुषमा का हाथ पकड़ लेता है। बस बहुत हो गया आप लोगों का नाटक। मैं इस तरह साधना को और घुट घुट कर जीते नहीं देख सकता। नितिन एक शादी का जोड़ा निकालता है और साधना के हाथों में देते हुए कहता है, ये मेरी माँ ने अपने घर की बहू के लिए भेजवाया है, यानी तुम्हारे लिए। अब चलो मेरे साथ।
नितिन साधना को शादी का जोड़ा देता है और साधना के साथ विनय और रानी को अपने घर लेकर चला आता है।